नमस्ते बच्चों। माँ अंजनी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हमने देखा था कि हमारा मित्र और हमारा परिवार, उसमें हमने इसके टॉपिक के बारे में पढ़ा था। अब इसी में आगे आता कि हमारे बड़े बूढ़े, हमारे बच्चे और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो देखो, जो बड़े बूढ़े होते उन्हें एक सहानुभूति, चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो, उन्हें एक सहानुभूति की आवश्यकता होती है। आज हम आपको विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में बताएंगे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे वो कहलाते जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती। इसमें जैसे मानसिक रूप से विक्षुब्ध बच्चे हो गए या शारीरिक रूप से विक्षुब्ध हो गए, किसी भी तरीके से हो, वे विशिष्ट, जो सामान्य बालकों से अलग हो, उन्हीं को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। तो इसमें क्या है, विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चे एक समान नहीं होते। ये हम भी जानते कि सभी बच्चे एक से नहीं होते। तो उसमें कई बच्चे जल्दी समझ लेते तो कई देर से समझते। ठीक है, तो कोई बुद्धि, तीव्र बुद्धि का होता, होशियार बालक होता, जो पढ़ाई गई बात को जल्दी समझ लेता। और कई बच्चे ऐसे होते जो बड़ी देर से समझते। वो शारीरिक रूप से विकलांग, गूंगे बहरे बच्चे भी होते हैं। तो कुछ संवेगात्मक रूप से असंतुलित होते, कुछ जल्दी जल्दी बोलेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, तो वो कैसे कहलाते, असंतुलित। कुछ उग्र स्वभाव वाले भी होते। कहने का अर्थ यह है कि कक्षा में सामान्य बालक के साथ विशिष्ट गुण वाले या असामान्य बालक भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। जो हमारी क्लास होती, क्लास में सभी प्रकार के बच्चे सम्मिलित होते, सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, ठीक है, और मंद बुद्धि के, सभी तरीके के बच्चे सम्मिलित होते हैं। तो विशिष्ट बालक कहलाते हैं ऐसे बालक सामान्य बालकों के साथ समायोजित होने में कठिनाई का अनुभव करते। जैसे किसी को कम दिखाई देता, उसे पीछे बिठा दिया हमने, तो उसे कैसा होगा, और ज्यादा वो समायोजन नहीं कर पाएगा। तो उसे क्या है, हमें आगे बिठा के पढ़ाना है। जिसको कम दिखाई देता तो उसे हमें चश्मे की व्यवस्था करना है। ठीक है, तो ये बालक कैसे कहलाते, विशिष्ट बालक कहलाते हैं, तथा इन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब आता है अपना कि क्रू एवं क्रू ने कहा है, क्या कहा, क्रू एवं क्रू के अनुसार विशिष्ट बालकों को परिभाषित करते हुए क्रू एवं क्रू ने कहा कि ऐसे बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, उन्हें विशिष्ट बालक या असामान्य बालक कहते हैं। इन बालकों को विशेष ध्यान देना पड़ता, जिससे वे अपने विकास की उच्चतम क्षमता तक पहुंच सके। जैसे कोई गूंगा बहरा हुआ है, यदि उसे संगीत की शिक्षा दी जाए तो वो अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच जाएगा। यदि हम उसे किताबों में लगाएंगे तो नहीं पढ़ पाएगा। तो क्रू एवं क्रू ने कहा कि सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं और इन्हें विशेष ध्यान या विशेष आवश्यकता होती है, तो ये अपने उच्चतम शिखर तक पहुंच सकते हैं। अब अगला आता अपना विशिष्ट बालकों के प्रकार। कौन कौन से बालक होते, तो इसमें मंद बुद्धि भी हो सकते, होशियार बालक भी हो सकते, संवेगात्मक भी हो सकते। तो ये इनकी विशिष्ट बालकों के निम्नलिखित प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक वो कहलाता जिसकी 120 से IQ अधिक होता है। ये बच्चा जल्दी समझ लेता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता, प्रतिभाशाली। ये क्रिएटिव भी रहता, जल्दी बोलने लगता, जल्दी चलने लगता, आगे भी हमें कई प्रकारों में आगे दिखाई देते हैं। पिछड़े बालक वो कहलाते जो अपनी सामान्य कक्षा से पीछे होते, उन्हें हम पिछड़े बालक कहते। विकलांग बालक, विकलांग बालक वो कहलाते जो गूंगे बहरे आदि होते। समस्यात्मक बालक, समस्यात्मक बालक वो कहलाते जैसे हमने देखा कि क्लास में पढ़ा रहे, बढ़िया सभी बच्चे ध्यान से पढ़ रहे, लेकिन कोई बच्चा क्या कहेगा, टेबल बजा देगा, तो बीच में शोर मचाएगा, तो ऐसे बच्चे क्या कहलाते, समस्यात्मक बालक। अवांछित बालक, ठीक है। अगला है सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक जैसे कोई संगीत में हुआ, कोई खेल में हुआ, तो कोई अलग कामों में हुआ। मंद बुद्धि बालक जो अपनी कक्षा से कम समझ पाते, वो मंद बुद्धि बालक कहलाते। अधिगम निर्योग्य बालक। अगला है अपराधी बालक। अपराधी बालक वो कहलाते जो चोरी आदि करते, ठीक है, जो काम करना नहीं चाहिए, झूठ बोलेंगे, ठीक है, चोरी करेंगे, तो ऐसे बालकों को हम अपराधी बालक कहते हैं। अगला आता अपना प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक वो कहलाते जिनका IQ 120 से अधिक होता है, हर काम में आगे होते, चाहे पढ़ाई में हो या किसी भी कार्य को, सृजनात्मक कार्य करने में, ये प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। प्रतिभाशाली बालक का अर्थ है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है वे प्रतिभाशाली
कहलाते हैं। कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि 180 से 190 तक भी होती है। इसमें सामान्य माना जाता है 120। यदि इससे भी 180 से 190 तक भी हो तो वो कैसे कहलाते? प्रतिभाशाली बालक। किंतु ऐसे बालक कभी कभी कक्षा में समस्या उत्पन्न करते हैं। समस्या इसलिए उत्पन्न करते क्योंकि उन्हें जल्दी समझ में आ गया। जल्दी समझ में आ गया तो फिर उस कार्य को, उस समय को कहाँ व्यतीत करेंगे? वो कोई ना कोई शैतानी करेंगे। तो ऐसे बालक इसमें भी आ जाते। टर्मन एवं ओडम के अनुसार इन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन और व्यक्तित्व के गुणों तथा विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की विविधता में औसत बालकों से कैसे होते? श्रेष्ठ होते। यदि इन्हें किसी खेल में लगा दिया जाए तो ये खेल में भी आगे बढ़ जाएंगे। यदि किसी क्रिएटिव कार्य में लगा दिया जाए तो भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए आजकल कहा जाता कि कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें खेल कूद की भी शिक्षा दी जाती, संगीत की भी दी जाती, ताकि इनके शारीरिक बदलाव आते, उसी के साथ इनमें संवेगात्मक बदलाव भी आते। तो बच्चे कैसे रहते? व्यवस्थित रहते और इनका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होता है। अब आता प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता। क्या विशेषता है? प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से भिन्न विशेषताएं प्रकट करते तथा ये समाज के लिए कैसे होते? लाभकारी होते। प्रतिभाशाली बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ और उपलब्धि पाने के कारण मानसिक रूप से सबल होते हैं। अगला आता अपनी परिस्थिति में शीघ्र और उत्तम समायोजन निर्धारित करते हैं। किसी भी परिस्थिति में इन्हें ढाल दिया जाए उस परिस्थिति में ये ढल जाते, क्योंकि किसी भी कार्य को जल्दी समझ लेते हैं। किसी बच्चे को जैसे गणित में रुचि है तो बढ़िया अच्छा इंजीनियर बन जाएगा वो। उसको यदि अच्छा डायरेक्शन दे दिया जाए तो बढ़िया अच्छे आगे निकल जाएंगे। प्रतिभाशाली बच्चे शीघ्र सीखते हैं और अधिक क्रियाशील होते हैं। यदि प्रतिभाशाली बालकों को अच्छे डायरेक्शन की आवश्यकता होती, मार्गदर्शन यदि अच्छा मिल गया तो हर कार्य में आगे निकल जाएंगे। पिछड़े बालक क्या कहलाते? पिछड़े बालक वो कहलाते जो अपनी सामान्य कक्षा के बालकों से पीछे होते, उन्हें हम पिछड़े बालक कहते हैं। पिछड़े बालक का अर्थ स्पष्ट करते हुए वैज्ञानिकों ने कहा है कि बालिकाएं कक्षा में किसी तथ्य को बार बार समझाने पर भी ना समझें और औसत बालकों की समान प्रगति नहीं कर सकते, उन्हें हम पिछड़े बालक कहते हैं। जैसे कोई लड़का है वो 5वीं क्लास में पढ़ रहा और अपना कार्य नहीं कर पा रहा, यहाँ तक कि चौथी का भी नहीं कर पा रहा, तो वो बालक कैसा कहलाएगा? पिछड़ा बालक कहलाएगा। सोनेल के अनुसार पिछड़ा छात्र वह है जो अपनी ही आयु की बालकों की अपेक्षा उल्लेखनीय शैक्षणिक न्यूनता दर्शाते। जो हमने अभी बताया आपको कि एक ही कक्षा में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन वही अध्यापक उसको बार बार समझा रहा फिर भी नहीं समझ पा रहा, तो उस बालक को क्या कहेंगे? पिछड़े बालक कहेंगे। प्रकार, पिछड़े बालक के कौन कौन से प्रकार होते हैं? शारीरिक दोष के कारण पिछड़े हुए बालक, शारीरिक दोष से जो विकलांग हुआ, ठीक है, या गूंगा हुआ, या जिसे कम दिखाई देता, अर्ध बहरे बहरे, ये शारीरिक दोष के बालक कहलाते हैं। मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक जो मानसिक रूप से विक्षुब्ध होते, ठीक है, तो वो भी हमें पिछड़े हुए बालक होते। संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक। अगला है शिक्षा के अभाव में पिछड़े हुए बालक। तो शिक्षा के कई लोगों का देखा, कई लोगों के परिवार गरीब स्थिति रहती तो उसके कारण भी वे अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, ये भी उनका कारण हो जाता। वातावरण और परिस्थितियों के कारण पिछड़े हुए बालक, जैसे कई जगह देखा हमने कि स्कूल ही नहीं रहते तो बेचारी लड़कियां आगे पढ़ने नहीं जा पाती, तो ये उनके किसके कारण हो गया? वातावरण के कारण। परिस्थितियां, कई घरों की स्थिति अच्छी नहीं होती तो उनकी पढ़ाई फिर अधूरी ही छूट जाती। अब आता अपना शारीरिक दोष के कारण पिछड़े हुए बालक। कौन कौन से हैं? इस प्रकार के बालक वे होते जिनकी ज्ञान इंद्रियां ठीक से कार्य नहीं करती, जैसे आंख की कमजोरी, जैसे हमने बताया भी कि आंखों से कम दिखाई देना, बहरापन, हकलाना, तुतलाना आदि होते हैं। मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 60 से कम होती है वे मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक कहलाते हैं, जैसे मंदहीन, मूढ़ या जड़ बुद्धि आदि कहलाते हैं। अगला आता अपना संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक। इस प्रकार के बालकों को माता पिता और शिक्षकों से तिरस्कृत किया जाता। वे बच्चे कैसे हो जाते? जैसे कोई कह देता तुम्हें नहीं आता ये कार्य, तुम्हें नहीं आता, तो ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा बोलना है जो कार्य कर भी नहीं पाता यदि उसकी तारीफ कर दी जाए तो वो भी उस कार्य को करने की कोशिश करता हो, वो कर भी लेता। तो क्या है इसमें? इससे बच्चों में उत्साह आएगा। यदि हम उन्हें तिरस्कृत करेंगे तो उनके अंदर उदासीनता, निराशा आदि भाव दिखाई देते हैं। इसलिए बच्चों को आज
शिक्षक का मित्र कहा जाता। वो मित्रता में, खेल खेल में सीखते और बच्चे अच्छे खुलकर शिक्षकों से बोलते और अपनी बात प्रकट करते। अब आता शिक्षा के अभाव में पिछड़े हुए बालक। ये बालक समान बुद्धि के होते हुए भी किन्हीं कारणों से स्कूल में शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते और उनका पढ़ने लिखने का कार्य असुविधाजनक या अभाव के कारण पीछे रह जाते। ऐसे बालकों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, तो जो देखा हमने, कई प्रकार के बच्चे घूमते रहते, बेचारे छोटे छोटे रहते, कार्य में लग जाते, यदि उन्हें कोई ध्यान दे तो वे बच्चे भी आगे निकल जाते। ठीक है, तो शिक्षा के अभाव में पिछड़े हुए बालक। अगला आता वातावरण और परिस्थितियों में पिछड़े हुए बालक। वातावरण और कई परिस्थितियां हो जाती। कुछ बालक परिवार की आर्थिक परिस्थिति तथा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ठीक न होने के कारण समान बुद्धि के होते हुए पे भी पिछड़ जाते। कई जगह देखा हमने कि कई घरों में लड़ाई झगड़े ही होते रहते, तो क्या होता, उसमें लड़ाई झगड़ा होता तो बच्चा मानसिक रूप से विक्षुब्ध हो जाता और वो पढ़ नहीं पाता। कई जगह देखा हमने कि कई परिवारों में बहुत सारे लोग रहते, उनके बैठने के लिए बच्चों की कोई व्यवस्था ही नहीं रहती। ठीक है, तो अब शोरगुल होगा तो बच्चों के अंदर चिड़चिड़ाहट होगा, उन्हें बैठने की पढ़ने की सुविधा नहीं दी जाएगी, इसके कारण भी पिछड़ जाते। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति वो है जैसे 4 लोग पढ़ने के लिए, 1 लोग कमाने के लिए, तो उन्हें कहा बहन तुम पढ़ाई छोड़ दो, अब तुम रहने दो, तो बेचारी की मन भी है पढ़ने का, फिर भी वो छोड़ देती। तो ये किसके कारण हुआ, आर्थिक स्थिति के कारण। तो इसके कारण भी बच्चे पिछड़ जाते हैं। अब आता अपना विकलांग बालक। ठीक है, तो विकलांग बालक में मानसिक रूप से भी हो सकते और शारीरिक रूप से हो सकते, तो ये विकलांग बालक में आ जाता। कुछ बालकों में जन्म से शरीर के किसी अंग में दोष होता है या बाद में, कोई तो या तो जन्म से ही अंधा होगा, या मान लो किसी को निमोनिया कोई अन्य बीमारी हुई तो उसमें रोग में इतना ज्यादा ग्रसित हो गया कि वो उसका अंग ही काम नहीं करता, तो इसके कारण भी हो जाते। या मान लो किसी का दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो भी हो जाता। ठीक है, शरीर में कोई अंग दोष युक्त हो जाता, उन्हें विकलांग बालक कहते हैं। क्रो एवं क्रो के शब्दों में है एक व्यक्ति जिसमें कोई इस प्रकार का शारीरिक दोष होता जो किसी भी रूप में उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है। जैसे कई बच्चे खेल रहे, यदि कोई बच्चा पैर से विकलांग है तो बेचारा दूर से ही देखेगा, वो खेल नहीं सकता। तो क्रो एवं क्रो ने कहा कि जो सभी लोग कर रहे हैं उस कार्य को ना कर पाए तो कौन है, वो विकलांग बालक की श्रेणी में आ जाता। अब देखा आपने कि ये हमारे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में आया है, ये हमारा इसमें भी है, पर्यावरण में भी है और ये बाल विकास में भी है, तो बहुत अधिक आपको परीक्षा में उपयोगी होगा, इसलिए आपको इसको पूरा देखना है और आगे शेयर भी करना है। आगे की क्लास हम आपको कल बताएंगे। नमस्ते।